बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक खूबसूरत से दिन को। तो आज जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो सबसे पहले जी ये छोटे से पारों को मैंने कान डाला है, जो कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं। और ये जब हैप्पी हो जाते हैं ना, तो अपने आप को सारा लिक करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे बैठ के कह रहा है कि मैंने तुम्हें सोने नहीं देना, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अपने सारे साथियों को भी साथ ले आया है ये बगीरा। बुबू को लेकर आया है। बुबू भी कह रहा है उठ जाओ, मैंने नहीं सोने देना, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जी बुबू को पारे कर रही हूँ, मैं बबली को आवाज़ें दे रही थी। बबली कहाँ है? बबली तो पीछे ना छुपी हुई है। और ये सारा जो तारे वगैरह बिखेरी हुई है ना, ये इस वाली मखलूक के काम है, जो कि है बुबू। और ये बगीरा तो कह रहा मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ सिर्फ बैठा हुआ देख रहा था कि वो कर क्या रहा है। तो मैं जब एक बच्चे को पारियाँ करती हूँ ना, तो दूसरा बच्चा कहता है मुझे भी पारियाँ करो। ये इनके सिस्टम वैसे चलता रहेगा। लेकिन जो बबली है ना, वो ड्रेसिंग के पीछे से बाहर नहीं आई। बाहर आकर मैं देखा तो इतनी तेज़ धूप लगी हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी है। लग ही नहीं रहा कि बारिशों वाला मौसम चल रहा है। और लेकिन ना अजीब सी ना वो हब्बस सी है वेदर में। तो यहाँ पर जी टिकी बिल्ला आया था, मुझे बाहर आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा चल टिकी बिल्ले को हम खाना डाल देते हैं, वरना ये फिर नाराज़ हो जाता है ना, दो 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 तीन तीन दिन गाड़ी नहीं आता। टिकी बिल्ले को मैंने कहा टिकी बिल्ला खाना खा लो। तो टिकी बिल्ले को जब तक पानियाँ ना करो, तो टिकी बिल्ले ने खाने की तरफ देखना ही नहीं है। मैं कहा टिकी खाना खा लो खा लो। जब पानियाँ की हैं तो कहता ओके। तो फिर उठ के माशाल्लाह से खाना खाने लग गया है। टिकी बिल्ला जो बिल्लों में बड़ा बिल्ला है, इसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं। तो यहाँ पर जी मैंने कहा चलिए अब हम नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को तो नाश्ता मैं सुबह सुबह ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आप ले ली, यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। और देखते ही देखते 2000 साल बाद जी मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पे काम बहुत स्लो स्लो सा होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलें अब चाय भी रख देते हैं। चाय का बर्तन रखा है तो किस तरह से हिल रहा है। चलें जी, नाश्ता मेरा माशाल्लाह से रेडी हो चुका था। तो मैंने कहा चलें अब बैठ के हम नाश्ता कर लेते हैं। अगर नाश्ते में मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे लगता है मैंने सारा दिन कोई काम ही नहीं किया, और मैंने पता नहीं कौन सी चीज़ है जो मुझसे मिस हो गई है मॉर्निंग में। तो चाय पीना तो ज़रूरी है, और मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। शायद मैं नहीं, सभी चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, पता नहीं इस बात का मुझे। लेकिन मैं यहाँ पर नाश्ता करने लगी हूँ। जैसे ही मैं नाश्ता अपना लेकर बैठी हूँ यहाँ पर, तो मैंने देखा है मेरे पास एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा बेबी आ गया है। वो मुझे कह रहा है मुझे भी एग खाने के लिए दो। ये एग खाता नहीं है, लेकिन इसने ना मुझसे थोड़ी सी बाइट ज़रूर लेनी होती है, ताकि इसको स्मेल करे और चला जाए। तो यहाँ पर मैंने कहा बब्बू खा लो। अब जंप करके खुद खा लेता होता है, लेकिन अब खा नहीं रहा था, तो मैंने ज़मीन पर रख दिया। मैं कहा चलो थोड़ा सा खा लो। तो एक्टिंग ऐसे कर जैसे ही खा रहा है, लेकिन खा नहीं रहा था। बाद में मैंने देखा सारा वैसे नीचे पड़ा हुआ था एग। मैंने और डाल दिया कि चले माशाल्लाह से खा रहा है तो खा ले। तो थोड़ी सी बाइट इसने खाई ज़रूर थी, उसके बाद इसने नहीं खाई। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मेरा हो गया है। मैंने कहा यहाँ पे हम ना पानी की बोतलों को वॉश कर रहे हैं, ताकि इनमें पानी भर के रखें हम तो इसके अंदर। अगर हम मैं अपनी हेल्पर को कह दूँ ना कि बोतलें वॉश कर दो, तो पता नहीं वो कैसे वॉश करती है। उससे पानी के अंदर से ना एक खमक सी आती रहती है, मतलब कि एक जैसे साबुन की स्मेल होती है, सर्फ की स्मेल होती है, वो आती रहती है। इसलिए ना मैंने ना उसको आज क्या खबरदार तुमने बोतलें भरी दो। बोतलें तो मैं खुद ही भरती हूँ, मतलब वॉश की तो मैं खुद वॉश करूंगी। कहती बाजी बोतलें खराब होगी, फेंक दें, नहीं ले आए। इसलिए स्मेल आती है। मैं कहा अच्छा खराब बोतलें पुरानी हो गई हैं तो इसमें से साबुन की स्मेल आने लग जाती है। बातें सुन लें आप। काम करती जरूर है ये, लेकिन ना पता नहीं कैसे करती हैं। मैं वो तो मैंने वॉश किया और ऐसे लग रहा है जैसे बाजार से भी बाय करके लेके आए हैं, कितनी चमक रही है। और ये भी रोज वॉश करती है। आप कहेंगे ना तो फिर मूड ऑफ हो जाएगा उसका। कोई स्मेल नहीं है इसके अंदर से। वो शायद ना सेहत से ना अंदर से ना बोतल के अंदर से ना सरफ निकालती नहीं है, और हमें सरफ वाला पानी पीना पड़ता है रोज। मैंने क्या आज मैं खुद देखती हूँ ना कितनी पुरानी होगी ये बोतलें। बिल्कुल ठीक है, कोई स्मेल नहीं है। अब मैंने यहाँ पर एक एक बोतल को वॉश किया है, उसके बाद स्मेल किया है कि क्या वाकई कोई बोतल ऐसी है जिसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। और मेरे वॉश करने के बावजूद वो स्मेल ख़त्म नहीं हो रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सारी बोतलें बिल्कुल ठीक थी। बस लापरवाहियाँ और हडनामियाँ थी जो कि आड़े आ जाती हैं इन हेल्पर्स की।
अब ये बोतलों को मैंने पकड़ लिया और मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज के अंदर। बागीरा आ जाओ, जहाँ मैं पाई जाऊँगी वहाँ बगीरा भी पाया जाएगा, क्योंकि ये मेरे पीछे 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 रहता है। आ जाओ मेरा बेटा, ये देखें जी अंदर आया हुआ, ये मेरे साथ साथ रहता है, ये साथ साथ रहता है। पानी की बोतलों का भी एक हिसाब है, भर के मैं ज़रूर रखती हूँ, लेकिन जब पानी पीना होता है ना फिर भी पानी की बोतल नहीं होती। ये सारे जो घर में बच्चे होते हैं ना छोटे वाले, ये उनके काम होते हैं, वो शरारतें करते हैं। ये पानी पी लेते लेकिन बोतल भर के नहीं रखते। और अगर गलती से हमको कह दो ना कि तुम लोगों ने बोतलें खाली की हैं, तो अम्मी को शिकायत लिखा देते हैं कि हमने डांटा है। अच्छा यहाँ पर जी ये सब बच्चे खेल रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं माशाल्लाह। ये बगीरा बूबू बैठे हुए हैं और किसको देख रहे हैं ये भला? ये लड़की खेल रही है, वो पल पता नहीं कहाँ से ले आई है इसके साथ, इसको पकड़ना पड़ेगा वरना इसे मुँह में डाल लेना है। कहाँ से लेके आई हो ये? कहाँ से लेके आई हो? एक ये जो हमारे घर में बबली है ना, ये चीज़ें वहाँ वहाँ से ढूंढ के निकालती है जहाँ से हमें पता भी नहीं होता ये चीज़ें हमारे घर में है भी कि नहीं। अब ये हफ्ता पहले ये पर्ला ब्रेसलेट टूट गई थी, तो मैं सारे उसके पर्स इकट्ठे कर लिए थे। अच्छा ये पर्स मुझे पता नहीं ये भी था, ठीक है ना, ये पता नहीं कहाँ से निकाल के लेकर आई है। जो चीज़ का मिलने ना मिलेगी वो बबली को लाजमी मिल जाएगी, इसको के फांड के लेके आओ, फांड के ले आएगी। मुझे कहती मेरा पल वापस करो। क्यों वापस करूँ? शरारती। ये बनी हुई है प्लेफुल। अब ये अपने ये ना ट्री हाउस के साथ खेलने लगी है। ट्री हाउस को उन्होंने तोड़ दिया हुआ है, अब खाली ट्री रह गया हुआ है, ठीक है, उसके साथ ये प्ले करेगी। साथ ही शहजादा मेरे पास आया, कहता है मुझे ना पढ़ाई करूँ, पढ़ाई करूँ, मुझे पढ़ाई करूँ। तो ये ठीक है। अब वो बगीरा डॉन बैठे हुए हैं। तो यह मैंने सोचा है क्यों ना आज फ्रूट चाट बनाई जाए, तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ। फ्रूट्स में मेरे पास एप्पल है, पीच है, मैंगो है, ग्रेप्स हैं, उसके बाद नट्स में मेरे पास खजूर है और आलमंड है और डिफरेंट सीड्स हैं। अच्छा सीड्स वाली जो फ्रूट चाट है वो मैं अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि बाकी घर में किसी को भी सीड्स पसंद नहीं हैं। तो ये मैंने इनोवेशन की है अपनी फ्रूट चाट के अंदर। तो वैसे सीड्स खाए नहीं जाते, तो इस तरह अगर आप फ्रूट चाट मिक्स कर लेना तो ईज़िली खा जाते हैं, लेकिन घर में किसी को टेस्ट पसंद ही नहीं इसका, इसलिए इसे मैं ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंगो भी मैं कट कर रही हूँ। अच्छा मैंगो का सीज़न तो जा चुका है, लेकिन अब जो मैंगो है ना मार्केट में, वो शायद कहते हैं ना स्टोर के हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि वो मसाले वाले हैं, पता नहीं कौन से हैं, कि उनमें वो टेस्ट नहीं है, ना ही उनका वो जायका है, ना ही उनका वो कलर है। यानी येलो लाइट कलर का कभी आपने मैंगो देखा है? ये अब इस तरह के मैंगो आ रहे हैं, उनका टेस्ट भी ज़रा नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने मज़े की, ये देखिए कितना मज़े की लग रही, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है और अब हम इसको एंजॉय करेंगे। ऊपर मैंने हल्का सा सॉल्ट और लाइट सी ब्लैक पेपर ऐड की है, और अब इसको मैं टेस्ट करके देखूँगी ये कैसी लग रही है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ना लेमन भी स्क्वीज़ किया था। तो यहाँ पर खा रही हूँ और ये मैंने खा ली है और इतने मज़े की है, मैंने कहा एक बाइट और लेकर फिर आपको रिव्यू करती हूँ। तो खाइए तो माशाल्लाह 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 इतना मज़े का जायका है। तो बाहर हो रही है बारिश, मुझे आवाज़ आ रही थी, तो जब तक मैं बाहर गई हूँ अपना सारा काम वाइंड अप करके देखा बारिश ख़त्म हो चुकी थी और ये सहन सारा गीला हो चुका है। इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मतलब 10 मिनट के लिए भी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। और यहाँ पर जितनी धूप भी निकल आई है, लग ही नहीं रहा कभी बारिश हुई थी। तो चलें जी अब हम बच्चों के पास चलते हैं। बारिश के बाद मौसम ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना बहादुर को और जो गुड़िया है इनको बाहर लाया जाए और उनको यहाँ पे प्ले करने के लिए छोड़ा जाए। यहाँ ना मैंने एक केज रखा हुआ है मिट्टी के अंदर, उसके अंदर मैं इन दोनों को ना बंद कर देती हूँ ताकि ये ना मिट्टी में खेल लें। अगर इनको मैंने खुला छोड़ा ना तो जितनी यहाँ पे कैट्स है ना इनका चिया पटा कर देंगी। इसी वजह से ना ये देखिए कितनी पेड़ लग रही है यहाँ पे प्ले, ये दोनों प्ले कर रहे हैं बहादुर गुड़िया। बारिश हुई ज़रूर है, लेकिन धूप देख के तेज़ लगी हुई है, लगी रहा बारिश हुई थी भी, जबकि इतनी तेज़ बारिश हुई है। जब तक ये यहाँ पे खेल रही हैं मैं इनके पास ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको अनअटेंडेड छोड़ दूँ ना
तो पता नहीं कैसे कैट्स को पता चलता है यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं तो उनके पास आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए मैं इनको ना छोड़ कर नहीं जा सकती, तो ये खेल लें, तब तक मैं सनशाइन को ज़रा इंजॉय कर लेती हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह से दोनों छोटे पारे इंजॉय कर रहे हैं मिट्टी में खेलना, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बहादुर को मैंने कहा बस कर, तो बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर, बहादुर बाहर आ जाओ। इसको पकड़ना पड़ेगा, इसने अपने आप नहीं आना। बहादुर को पकड़ लेते हैं ऐसे, बहादुर को पकड़ लेते हैं और हिम्मत को पकड़ लिया। ये देखिए कितने पेड़ लगे हैं दोनों माशाल्लाह से। अब इसको हम केज में इनको बंद करते हैं ताकि ये अब रेस्ट करें, शाम हो गई है। इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो आपने लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।